नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है द बेस्ट टीचर चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं थर्ड वीडियोस की हमारे सीरीज़ के अंदर। हमने इन 2 वीडियोस के अंदर ज़बरदस्त बात की। हमने ये बात की कि देखिए, ये जो हमारा ट्रेडिंग का है, ये एक प्योर सीरियस बिजनेस है। हमें इसको इस तरीके से नहीं लेना है कि बस लॉसेस करते चले जा रहे हैं, लॉसेस करते चले जा रहे हैं। सेकंड वीडियोस के अंदर हमने एक एग्जांपल के साथ देखा कि ये लॉसेस मतलब अगर हम बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं और इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि ये पैसा जो है एक वर्चुअल मनी है, ये पैसा हमारी रियल मनी है। ये बात भूल जाइए प्लीज़, ये आपकी रियल मनी है। वर्चुअल मनी का कंसेप्ट दिमाग से निकाल दीजिए। अगर ये समझिए कि आपको गिन के हाथ से पैसे देने पड़ रहे हैं, उसकी एक आदत सी लग जाती है कि वहाँ से वहाँ वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हम कहीं न कहीं एक्चुअल मोड में, अपने रियल मोड में आ नहीं पाते हैं। आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक ये होने वाला है, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ, मैं आपसे एक पहले क्वेश्चन पूछता हूँ। आप बहुत होशियार हैं, मुझे पता है, आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे देंगे। लेट मी गेस कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देते हैं। देखिए, मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई, वीडियो नंबर 1 में भी बताई, 2 में भी बताई। आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक बिज़नेस में बिज़नेस मॉडल क्या होता है? बिज़नेस मॉडल होता है कि बिज़नेस में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट होता है। बिज़नेस के अंदर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉसेस होते हैं। बिज़नेस के अंदर प्रॉफ़िट भी होता है, बिज़नेस के अंदर लॉसेस भी होते हैं। लेकिन एक अच्छा बिज़नेस, एक सस्टेनेबल बिज़नेस किसको कहा जाता है? एक सस्टेनेबल बिज़नेस उसको कहा जाता है जिसके अंदर प्रॉफ़िट तो हों बड़े, पर लॉसेस हों छोटे। समझ रहे हैं? ये एक परफ़ेक्ट बिज़नेस को कहा जाता है। लॉसेस आएँगे, कई बार ऐसा होता है कि बिज़नेस में काम मंदा हो जाता है। इवन मंदा मतलब कई बार प्रॉफ़िट कम हो जाता है, उसको हम मंदा कह देते हैं। लेकिन बिजनेस के अंदर कभी-कभी एक आध दिन ऐसा भी आ जाता है कि इस दिन लॉस हो गया। समझ रहे हैं? सो लॉसेस हो गया, लेकिन लॉसेस छोटा हो गया। प्रॉफिट होते हैं बड़े। ऐसे बिजनेस को हम परफेक्ट मॉडल बिजनेस का बोलते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि आप ही कैसे बिजनेस के चक्कर में पड़ गए जिसमें प्रॉफिट तो हो रहा है 4000, प्रॉफिट तो हो रहा है 5000, प्रॉफिट तो हो रहा है 6000, और जिस दिन चपत लग रही है 70000, जिस दिन चपत लग रही है 60000, जिस दिन चपत लग रही है 15000, जिस दिन चपत लग रही है 12000, ऐसे बड़े लॉसेस आप कर रहे हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेट मी गेस या लेट मी थिंक कि आप में से कितने लोग क्या सोचते हैं? आपको प्रॉफिट छोटे हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, या आपके लॉसेस बड़े हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम है? आपके लॉसेस छोटे हो जाने चाहिए, ये सॉल्यूशन है, या आपके प्रॉफिट बड़े हो जाने चाहिए, ये सॉल्यूशन है? पहले तो प्रॉब्लम क्या है, ये छोटे हैं, ये प्रॉब्लम है, ये बड़े हैं, ये प्रॉब्लम है, और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? ये बड़े हो जाने चाहिए या ये छोटे हो जाने चाहिए? 2 मिनट सोचिए, फिर आंसर सोचिए, फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या लगता है कि आपके साथ क्या होना चाहिए? आपके लॉसेस छोटे होने चाहिए या प्रॉफिट बड़े हो जाने चाहिए? अगर आप ये लिखते हैं कि इसके प्रॉफिट बड़े हो जाने चाहिए, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ना, जो मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि एक तो रूल या बिज़नेस, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो पता है मेरा आंसर क्या है? आप बिज़नेस को चेंज कर दीजिए। आप रूल मत चेंज करिए, आप बिज़नेस को ही चेंज कर दीजिए। प्रॉफिट आपके बड़े नहीं होने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉफिट बड़े करने के चक्कर में बहुत कुछ निकल जाएगा। आपको करना है लॉसेस छोटे। जैसे ही आप लॉसेस छोटे कर लेंगे ना, प्रॉफिट अपने आप बड़े दिखने लगेंगे। जब आप 6K का 5K का प्रॉफिट करेंगे और लॉस आप करेंगे 2K का या 3K का, या जब आप प्रॉफिट करेंगे 20K का, 25K का, और लॉसेस आप कर लेंगे इसके सामने 12K का, 10K का, आपको ओवरऑल आपका अकाउंट क्या होने लग जाएगा? आपका अकाउंट ग्रो होने लग जाएगा। आता है समझ में? प्रॉफिट बड़े कर लिए, लॉसेस उससे भी बड़े हो गए, फिर क्या होगा? लो, मैंने कर दिया आपका प्रॉफिट मैंने कर दिया 50,000 का, अब लॉस कर दिया मैंने यहाँ पे 1.5 लाख का। क्यों? क्योंकि जब आपका प्रॉफिट 50,000 का होना शुरू हो जाएगा ना, किसी दिन चपत 1.5 लाख की भी लगेगी। क्यों? क्योंकि तब आपका अमाउंट बढ़ने लग जाएगा। प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब आप तगड़े अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो। प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने लंबी ट्रेड खींच दी। लंबी ट्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत कम लोगों को देती है और बहुत कम बार देती है। समझ रहे हो आप? आप कहीं मन में ऐसा सोच रहे हो कि नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है, मैं बड़े प्रॉफिट कर सकता हूँ, बिना छोटे अमाउंट के साथ कर सकता हूँ, और मैं तो बड़ा लंबा बैठूंगा, 10 रुपए वाला लूंगा और 1000 रुपए का बेचूंगा, बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा।
अरे उस प्रॉफिट को समाओगे कहाँ? पहली बात तो ऐसा ही आपके साथ नहीं होगा, दूसरी बात इसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और तीसरी बात अगर ये आपके साथ हो जाएगा तो इस प्रॉफिट को चिपकाओगे कहाँ? चिपका के तो उसी अकाउंट में रखोगे, और अगर उसी अकाउंट में चिपका के रखोगे तो एक दिन वो आपको चिपका देगा, क्या? बड़ा लॉस। समझ रहे हैं? सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो अगर आपने कमेंट बॉक्स में ये लिखने की भी जरूरत की हो कि मैं लॉस प्रॉफिट को बड़ा कर दूंगा, तो बिजनेस को चेंज कर दीजिए। समझ रहे हैं? तो बिजनेस को चेंज कर दीजिए। और अगर आपने ये लिखा कि मैं चाहता हूं बस लॉसेस छोटे हो जाएं, बाकी तो मैं सब संभाल लूंगा, तो थोड़े से रूल चेंज कर दीजिए। तो थोड़े से रूल चेंज कर दीजिए, और उसी रूल पे पहला रूल बता रहा हूं आपको, लेवल जीरो का। लेवल जीरो का, लेवल जीरो समझ रहे हैं? लेवल जीरो मतलब बेसिक रूल, बिल्कुल बेसिक, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। लेकिन ये सोचो, जिस रूल का कोई सिर पैर नहीं है, वो रूल का भी आउटकम क्या है? आउटकम बहुत बड़ा है। क्या कर सकता है? लॉसेस कम कर सकता है। क्या है आज का टाइटल? अब आप समझ गए होंगे। आज का टाइटल है ऑप्शन ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट सेटअप। ऑप्शन ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट सेटअप। क्या रूल चेंज करना है? इस रैंडम ट्रेडिंग से निजात पानी है और सेटअप की ट्रेडिंग में घुस जाना है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेना है। क्या कर लेना है? इस रैंडम ट्रेडिंग से निकलकर सेटअप की ट्रेडिंग में घुस जाना है। क्या सेटअप की ट्रेडिंग? अब कोई मैं सेटअप आपको डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, या हेड एंड शोल्डर, ठीक है, या बॉलिंजर बैंड, ये नहीं सिखा रहा हूं। एक बिल्कुल छोटू सा सेटअप, जिस सेटअप का नाम क्या है पता है? सेल्फ सेटअप। समझ रहे हैं आप? जिस सेटअप का नाम क्या है? सेल्फ सेटअप। ये किसी और ने नहीं बनाया, हेड एंड शोल्डर किसी और ने बना के दिया। समझ रहे हैं? हेड एंड शोल्डर किसी और ने बना के दिया। ये कौन सा सेटअप है? सेल्फ सेटअप। सेल्फ सेटअप का मतलब समझ रहे हैं? जो खुद ने बनाया है। बना लो सेटअप। अब आप मेरे वीडियो के का इंतजार कर रहे हो, बनाओ सेटअप। मगर सेटअप बनाने से पहले आपको प्रण लेना पड़ेगा कि मैं इस सेटअप पर काम भी करूंगा। क्या है सेटअप? जहां मर्जी एंट्री ले लेना। ये ग्राफ है, चल रहा है, यहाँ आ गया, यहाँ एंट्री ले लेना, यहाँ आ गया, यहाँ एंट्री ले लेना, यहाँ आ गया, यहाँ एंट्री ले लेना, यहाँ आ गया, यहाँ एंट्री ले लेना। मगर जहां भी एंट्री लो, वहां से एक एग्जिट पॉइंट बना लेना। जहां पे भी एंट्री लो, वहां से एक एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर देना। अगर आपको चार्ट देखना आता है, आप लेवल 1 के अगर ट्रेडर हैं, यानी कि आपको बेसिक से थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज है, आप उसके हिसाब से कर लेना ड्रॉ। आप लेवल 2 के हैं, आप और अच्छे एडवांस्ड ट्रेडर हैं, आप लेवल 2 के हिसाब से एक लाइन ड्रॉ कर लेना। वो लाइन की डिस्टेंस 5, 10, 15, 20, 25, 30 पॉइंट भी हो सकती है। आप लेवल 3 के ट्रेडर हैं, आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना। लेकिन जो मर्जी लेवल के आप ट्रेडर हैं, आप बिल्कुल बेसिक हैं, जीरो, आपने एंट्री ली, एक लाइन एग्जिट पॉइंट की, जहां आपका मन करे वहां खींच देना। आपका मन करे 5 पॉइंट नीचे, 5 पॉइंट नीचे खींच देना। आपका मन करे 10 पॉइंट नीचे, 10 पॉइंट नीचे खींच देना। आपने यहाँ एंट्री ली, इसके 10 पॉइंट नीचे एक लाइन खींच देना। समझ रहे हैं? ऐसे आपने यहाँ लाइन खींची, इसके 10 पॉइंट नीचे एक एग्जिट पॉइंट की लाइन खींच देना कि ये मेरा एग्जिट पॉइंट है, ये मेरी एंट्री है। और ये ऑप्शन के अंदर नहीं कह रहा, इंडेक्स के अंदर कह रहा हूँ। इंडेक्स के ऑप्शन का चार्ट तो अभी आप देखते नहीं, मुझे पता है, बहुत सारे लोग। इंडेक्स के अंदर ही या स्टॉक्स के अंदर ही, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक्स का कॉल ऑप्शंस लिया, इमीडिएटली उसके नीचे एक लाइन खींच दी कि मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँ। आपने निफ्टी का लिया, निफ्टी लिया आपने 24,215 के ऊपर, आपने इमीडिएटली लाइन खींच दी 24,185 पे कि मैं आई विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट। अरे एक बार में 200 पॉइंट का लॉस करने वालों, 8 बार 25-25 पॉइंट का लॉस करना इससे कहीं ज़्यादा बेटर है। कम से कम 8 बार मार्केट में टिकोगे तो सही, और टिक गए ना तो समझ लो हिट हो गए। एक बार टिक गए ना तो समझ लो हिट हो गए। और अगर टिक नहीं पाए ना, एक ही बार में 200 पॉइंट का लॉस कर दिया और टिक नहीं पाए, तो फिर खत्म,
फिर कुछ नहीं बचा, समझ रहे हो। तो इसलिए एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट इमीडिएटली ड्रॉ कर देना। चाहे आंधी आए, तूफान आए, आपका मन जो मर्जी कहे, आपका मन आपका नहीं है ना, ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आपका मन आपका है ही नहीं, वो मार्केट का मन है, समझ रहे हो। मार्केट एक आदमी है, मार्केट को मार्केट मत समझना, वो कम से कम लाख करोड़ लोगों को मिलके एक माइंड बनाया, वो मार्केट है। और वो मन आपका मन हो जाता है ड्यूरिंग द मार्केट। वो आपको अपने इशारे पे नचाती है, जितना मर्जी नचाए। वो आपको कहे नहीं मैं इसके नीचे आ गई हूं लेकिन अभी मैं 500 पॉइंट ऊपर जाऊंगी, जो मर्जी आपको क्यों ना कहे, आपने यहां से एग्जिट मार देना है हर हालत में। ये है सेल्फ सेटअप की पावर। क्या? इससे आपका लॉस एकदम से कम हो जाएगा, एकदम से। एंट्री ली, हाथ की हाथ एग्जिट की लाइन, एंट्री ली, हाथ की हाथ एग्जिट की लाइन, और एग्जिट की लाइन जितनी नीचे खींचते चले जाओगे उतना एग्जिट होने में दिक्कत होती चली जाएगी। अगर पुट लिया है तो जितनी ऊपर खींचते चले जाओगे एग्जिट की लाइन, उतना एग्जिट करने में दिक्कत होती चली जाएगी। ये एक ऐसी लाइन है जो जितनी पास खींची होगी उतना आपके माइंड पे कम असर डालेगी। जितनी दूर खींचते चले जाओगे ये लाइन का असर आपको के ऊपर बढ़ता चला जाएगा और आप इस लाइन से हटते चले जाओगे। आप इसके भंवर में फंस जाओगे और निकल नहीं पाओगे, क्योंकि तब तक आपका ऑप्शन का प्राइस 100 वाला 10 का हो चुका होगा। आपको लगेगा अब निकल के भी क्या करूंगा, अब तो देख ही लेता हूं, क्या पता बढ़ी जाए। इसलिए इस लाइन को अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पड़ गए हैं या डाल दिए गए हैं, तो 100% सेल्फ सेटअप को तो अपना ही लेना, और कोई सेटअप अपनाओ चाहे मत अपनाओ। डिस्क्लेमर क्या रहेगा वीडियो का? डिस्क्लेमर वीडियो का ये रहेगा कि भैया जो मर्जी कर लो, चाहे सेल्फ सेटअप की लाइन ड्रॉ कर लो, चाहे कोई बॉलिंजर बैंड सेटअप की लाइन ड्रॉ कर लो, चाहे जो मर्जी सेटअप की लाइन ड्रॉ कर लो, अगर डिसिप्लिन नहीं है, अगर डिसिप्लिन नहीं है, लाइन तो ड्रॉ कर ली लेकिन डिसिप्लिन है ही नहीं, दुनिया की कोई ताकत आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से बचा नहीं सकती। खाली होने तक आपको खाली करके ही मानेगी। या तो सुधर जाओ, या तो बिजनेस चेंज कर दो, या तो रूल चेंज कर दो, समझ रहे हो। इसलिए सेल्फ सेटअप की लाइन पे भरोसा ना करना। भरोसा किस पे करना? डिसिप्लिन पे। अगर डिसिप्लिन है तो इस पे भरोसा है, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो इस पे कोई भरोसा नहीं है, ये समझ लेना। क्यों? लाइन तो आपने ड्रॉ कर ली, एग्जिट नहीं मारा, क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं था। फिर कुछ ना होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, और ये भी बताइए कि मैं चैनल पर न्यू हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे दूसरे चैनल से आते हैं, तो मुझे ये भी थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि कितने लोग इस चैनल पे नए आ रहे हैं और वो जुड़ जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।